जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम सोल्ड पेपर के बारे में। यहां पर बेसिकली गाइस आपको आपके क्वेश्चन एंड उसके जो आंसर है वो बताए जाएंगे। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही कम समय के अंदर सभी के सभी जो आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनके आंसर आपको दिए जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन रीड करके बताऊँगा और फिर डायरेक्टली उनका आंसर बताऊँगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको क्वेश्चन की संख्या बताई जाएगी, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर है और उसका आंसर क्या है वो आपको बताया जाएगा। अगर आपको उस क्वेश्चन को रीड करना है तो फिर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर सकते, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पेपर में वो जो क्वेश्चन है वो कौन से नंबर पर है, क्योंकि सभी आपकी अलग अलग बुकलेट है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। यहाँ पर आपका ज़्यादा समय नहीं ले जाएगा बाकी अन्य वीडियो की तरह, जहाँ पर 4-4 घंटे की वीडियो है। ऐसे में आपका काफ़ी समय जाता है, पर यहाँ पर वो समय आपका इतना सारा नहीं जाएगा। तो ये आपकी टेस्ट बुकलेट कोड है R6। इसमें काफ़ी सारी बुकलेट है, आप सब जानते हैं, बट क्वेश्चन वही रहते हैं पर उनकी संख्या आगे पीछे हो जाती है। तो इसमें नीट यूजी 2024 है, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। आपका एग्जाम डेट था 5 मई 2024, जिसकी जो 2:30 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक 5:30 बजे तक आपकी एग्जाम की टाइमिंग रही थी। अब यहाँ पर चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर का एडिशन है ये इंग्लिश और बंगाली का है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इंग्लिश और हिंदी का ढूंढ पाऊँ, पर मुझे वो नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन पेपर से आपको आपके आंसर दिए जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल आपके डिस्प्ले के ऊपर आता है, जो कि पहले सेक्शन में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक। तो जैसे कि यहाँ पर पहला सवाल दिया है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द ट्रांस रेशियो इज, जो कि आपके सामने है, फिर द रेशियो VS VP इज इक्वल टू द सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 2:1। फिर सवाल नंबर 2 है, ए टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कोइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 7A। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोइल इज टेक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एज 4 पाई इंटू 10 की पावर -10 SI यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, यानी कि 4.4 MT। यहाँ पर गाइज जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा कि मैं अगर आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा तो ऐसे में काफ़ी सारा वक्त जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज करने की आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप खुद से क्वेश्चन को रीड करना चाहते तो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को पढ़ ले, ताकि आपको पता चल सके कि आपके जो बुकलेट है उसमें वो क्वेश्चन किस नंबर पर है, आप उसको देख सके। अगर आपके पास यही वाली बुकलेट है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, फिर तो आपको आसानी रहेगी इसका मिलान करने में। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देखेंगे, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ। इससे आपको समझ आ गया होगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है आपकी बुकलेट में। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। सवाल नंबर 4 है, ए थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, यानी कि 19.8 mm। सवाल नंबर 5 है, ए व्हील ऑफ ए ब्लॉक कार्ट इज रोलिंग ऑन ए लेवल रोड एज सोन इन द फिगर बिलो। तो ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। फिर इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q। सवाल नंबर आपका यहाँ पर 6 आता है, जो कि इसमें एक डायग्राम है, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन 6 का वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 7 है, ए बॉब इज व्हील्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ। तो ये आपका क्वेश्चन है 7, इसका राइट आंसर है आपका 40। सवाल नंबर 8 है, ए वायर ऑफ लेंथ I एंड रेसिस्टेंस 100 पाई इज ए डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 9 है, ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स द आउटपुट Y एज पर द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बी, ऑप्शन 2 यानी कि बी। सवाल नंबर 10 है, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल आर। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी कि स्ट्रेन एंड एंगल। सवाल नंबर आपका 11 है, ए थिन स्फेरिकल सेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स।
तो इसका राइट आंसर है आपका 11 का ऑप्शन 3 यानी कि 0। सवाल नंबर 12 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2, तो लिस्ट फर्स्ट लिस्ट 2 आपके सामने, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 यानी कि ए का 2, बी से 3, सी फोर्थ और डी फर्स्ट। सवाल नंबर 13 में भी आपको एक मैच लिस्ट मैच करनी है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन फर्स्ट है यानी कि ए 3 से मैच होगी, बी फोर्थ से, सी 2 से और डी फर्स्ट से। सवाल नंबर 14 है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फर्स्ट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली नेचुरल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो स्टेटमेंट 2 भी आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4th यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सवाल नंबर 15 है एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक्स ए ग्लास सरफेस एट ब्रिस्टर एंगल देन, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि दी रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी कंप्लीटली पोलराइज्ड बट दी रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी पार्सली पोलराइज्ड। सवाल नंबर 16 है दी ग्राफ विच सोज दी वेरिएशन ऑफ, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 ये वाला। फिर सवाल नंबर 17 है पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। सवाल नंबर 18 है इफ़, ये जो आपका क्वेश्चन है आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बार बार, क्योंकि वक्त जाता है काफ़ी सारा, 200 क्वेश्चन है तो इतने में बहुत टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ए बी सी एंड डी ओनली। सवाल नंबर 19 भी आप देखेंगे, आपका एक सवाल है जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, इसका राइट आंसर आएगा तो ऑप्शन 3 यानी कि 28,681। सवाल नंबर 20 है इन दी फॉलोइंग सर्किट दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इज, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका 4। सवाल नंबर 21 है दी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10V यानी कि 10 वोल्ट, तो ये आपका राइट आंसर आएगा 21st का जो कि है ऑप्शन 2 यानी कि 8V यानी कि 8 वोल्ट। सवाल नंबर 22 है इफ़ दी, ये आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा यार, काफ़ी टाइम जाएगा, और इसका जो राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो होगा ऑप्शन 2 यानी कि देयर विल बी ए सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय ए फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। सवाल नंबर आपका 23 है ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 N इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 24 है ए थर्मोडाइनमिक, ये मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ब्लर हो रहा है, ये इसका थोड़ा क्वालिटी कम है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 24 का, आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 0। सवाल नंबर 25 दी मैक्सिमम कोलिनाइजेशन ऑफ स्टील वायर ऑफ फर्स्ट एम लेंथ इफ दी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 4 mm। सवाल नंबर 26 दी आउटपुट वाई ऑफ दी गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू दी आउटपुट ऑफ एन ए, तो राइट आंसर आएगा तीसरा यानी कि एंड गेट। सवाल नंबर 27 टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनलास्टिक एंड डायमेंशनल कोलिजन, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 यानी कि 2:1। सवाल नंबर 28 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर है 4 यानी कि ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। सवाल नंबर 29 में डायग्राम है, आप इसको देखेंगे और जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा बी यानी ऑप्शन 4 यानी कि ए बी एंड डी सी। सवाल नंबर 30 है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्टेशन एंड ए एंड दी अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर, तो आपका राइट आंसर आएगा 2 यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सवाल नंबर 31 है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फर्स्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाई, तो ये आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4 यानी कि 10। सवाल नंबर 32 है इन ए वेरिनर कैलिपर्स, तो n+1 डिवीजन ऑफ वेरिनर स्केल कोइंसाइड विद एन डिवीजन, तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 33 में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4 यानी कि 8.5 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 34 यानी कि ए लाइट रे एंटर्स थ्रू ए राइट एंगल्ड प्रिज्म एट पॉइंट पी विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 35 है द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10th डेट ऑफ द अर्थ एंड, तो इसका राइट आंसर आएगा तीसरा।
सवाल नंबर आपका 36 है फिजिक्स सेक्शन बी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 36 से 50 तक रहेंगे। तो दी पॉवर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस इज डैट। तो राइट आंसर है दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। सवाल नंबर 38 है ए मेटेलिक बार ऑफ यंग्स मॉड्यूल्स। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 38 का वह ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 39 है द मास ऑफ द बॉब इन ए सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन द न्यू टाइम। तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 40 है चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 41 जो आपका है इसका राइट आंसर आएगा फर्स्ट। सवाल नंबर 42 का ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी थ्रू ए रेसिस्टर। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू फर्स्ट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज फर्स्ट। सवाल नंबर 43 है एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज़ मैग्नेटिक मोमेंट एम। तो इसको आप पढ़िएगा, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि m/2। सवाल नंबर 44 है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4। सवाल नंबर 45 if the plates of a parallel plate capacitor concerned to a battery are moved close to each other then। तो राइट आंसर आएगा फर्स्ट A, C and E only। सवाल नंबर 47 है टू हीटर A and B हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट। तो राइट आंसर है 47 का फर्स्ट यानी कि 2:9। सवाल नंबर 48 है ए सीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल ए फोर्स इज नीडेड टू। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि A and C ओनली। सवाल नंबर 49 ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकल लेंथ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 28। और सवाल नंबर 40 है A10 UF कैपेसिटर, इसका राइट आंसर आएगा आपका फर्स्ट यानी कि ऑप्शन ये जो 0.93A है ये आपका सही जवाब है। गाइज यहाँ पर अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन हुए हैं और मैंने सभी क्वेश्चन रीड भी नहीं किए, डायरेक्टली उनके आंसर ही बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चन के। तो तब भी यहाँ पर ये वीडियो कम से कम अभी 10 से 11 मिनट की हो चुकी है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर स्पीड बढ़ाऊंगा और सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन संख्या बता करके उसका आंसर बताऊँगा, ताकि अगर आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सके। तो ये आप कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को स्लो स्पीड में चला सकते हैं। जैसे कि अगर भी नॉर्मल स्पीड में आप देख रहे हैं तो आप सेटिंग में जाइए और इसको थोड़ा स्लो कर लीजिए। स्लो से ऐसा होगा मेरी बोलने की स्पीड भी कम हो जाएगी और आप इतने समय में वो क्वेश्चन भी चेक कर लेंगे। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो आगे आता है ये है आपके क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आपके दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपके जूलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं एक एक करके। तो सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन नंबर 51 से 85 ये क्वेश्चन रहेंगे, जूलॉजी नहीं बल्कि केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3। सवाल नंबर 52 द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटॉम्स इज इन। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। सवाल नंबर 53 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोफी इंक्रीज। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि A, C and D। सवाल नंबर 54 में आपका राइट आंसर है 4। सवाल नंबर 55 में आपका राइट आंसर है 4। सवाल नंबर 56 में सही जवाब है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 57 में कंपाउंड विद ए मोलिक्यूल फॉर्मूला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। सवाल नंबर 58 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके एंड उसका बाद में राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 आर करेक्ट। सवाल नंबर 59 है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजेंट्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी कि BH3। सवाल नंबर 60 है विच प्लॉट ऑफ इन KVS। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3। सवाल नंबर 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3। सवाल नंबर 62 का राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि A2 B3 C4 D फर्स्ट। सवाल नंबर 63 मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 A2 B3 C4 D1। सवाल नंबर 64 आपका यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं, राइट आंसर आएगा आपका 250 mg। सवाल नंबर 65 है विच रिएक्शन इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो राइट आंसर है ऑप्शन 3
BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2 NaCl। सवाल नंबर 66 है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है 2, यानी कि रिएक्शन हैज़ ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सवाल नंबर 67 मैच लिस्ट, इसमें आपको मैच करना है तो राइट आंसर आएगा 4। सवाल नंबर 68 है ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन फर्स्ट सब्लिमेशन। सवाल नंबर 70 है अमोंग ग्रुप्स 16 एलिमेंट्स विच वन डज नॉट सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो राइट आंसर है आपका तीसरा यानी कि PO। सवाल नंबर 71 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो आप स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, राइट आंसर आएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 आर ट्रू। सवाल नंबर 72 है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, तो आपका राइट आंसर आएगा 4, यानी कि इसमें भी दोनों स्टेटमेंट सही है। 73 में भी यहाँ पर आपको बोला है कि स्टेटमेंट्स दी गई है तो इसमें राइट आंसर 4 ही है। सवाल नंबर 74 का भी राइट आंसर 4 है। एंड सवाल नंबर 75 दी हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यूज ऑफ 3 गैसेस, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि BCA। सवाल नंबर 76 है मैच लिस्ट, तो इसमें आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4, और सवाल नंबर 77 में भी मैच लिस्ट है, इसका राइट आंसर भी आपका फर्स्ट ही रहेगा। सवाल नंबर 78 में आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4 यानी कि B and D ओनली। सवाल नंबर 79 में भी आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 है यानी कि B and E। सवाल नंबर 80 है जिसमें कि मैच लिस्ट आपको दी गई है, इसका राइट आंसर आएगा आपका 2 A4 B फर्स्ट C2 D3। सवाल नंबर 81 है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन 4। सवाल नंबर 82 में मैच लिस्ट है, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2 यानी कि A3 B4 C2 D फर्स्ट। सवाल नंबर 83 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशंस एंड एंथैल्पी। सवाल नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है। सवाल नंबर 84 आपका ये है, आपका राइट आंसर आएगा CH3 CHOH, तो आप पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है बोलने में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सवाल नंबर 85 है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ, तो राइट आंसर आएगा 3 यानी कि रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। सवाल नंबर 86 है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा। सवाल नंबर 87 में द पेयर ऑफ लेंथ हैंडोइड आयंस विच आर डायमैग्नेटिक, सवाल इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन 4। सवाल नंबर 88 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, और सवाल नंबर 89 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, और सवाल नंबर 90 का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। सवाल नंबर 91 है दी प्रोडक्ट्स A and B ऑब्टेन्ड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन रेस्पेक्टिवली आर, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन तीसरा। सवाल नंबर 92 का राइट आंसर है ऑप्शन 4, और सवाल नंबर 93 का राइट आंसर है ऑप्शन 4 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 94 का राइट आंसर आएगा ABC 3। सवाल नंबर आपका जो है 95 ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4। सवाल नंबर 96 ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर्स साल्ट सॉल्यूशन, तो राइट आंसर आएगा तीसरा यानी कि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सवाल नंबर 97 है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए सील्ड वेसल, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 यानी कि 0.717। सवाल नंबर 98 आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, तो राइट आंसर है 4। सवाल नंबर 99 मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। और सवाल नंबर 100 है तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन 4 रहेगा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड 2 आर ट्रू। तो गाइज यहाँ पर मैं इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो शुरुआत के 100 क्वेश्चन हैं उनके आंसर ही बताया हूँ। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर गाइज मैं अगर वीडियो नहीं बना पाया और आपको चाहिए कि मैं ये आपको पूरी PDF शेयर कर दूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास पूरी PDF है जिसमें यहाँ पर सभी आंसर दिए गए, आप देख सकते हैं। मैं एक बार इसको स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, अगर आप चाहिए तो ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं सभी के क्वेश्चन इस तरह से आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है। वहाँ पर आप गोल टिक इस तरह से देख सकते हैं। मैं इस तरह से इसको आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ। 106, 107, 108, 109,
फिर यहाँ पर 110, 111, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इन आंसर को देख लीजिएगा। इसके बाद 112 क्वेश्चन, फिर आपका 113 क्वेश्चन, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, फिर 132, 133, 134, 135, 136, 137, 38, 39, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 54, 55, 56, 57, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 73, 74, 75, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 110, 189, 190, 191, 92, 193, 194, 195, 96, 97, 98, 99, 100, 200। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए सभी, इस तरह से दिखा दिए। अब गाइज़ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको बाकी के जो 100 क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में नहीं आए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँ, तो इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। एक तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। मैं आपको अपनी आईडी दिखा देता हूँ, ये मेरी आईडी है। आपको इंस्टाग्राम में सर्च करना है ये वाला अमजद मलिक 00 और फिर आपको मेरी आईडी देखने को मिलेगी। आपको फॉलो करना है, फॉलो करना अनिवार्य है। और फिर आप यहाँ पर मैसेज में जाइए डीएम में और उसमें नीट यूजी आंसर की ये इस तरह से लिख दीजिए या फिर पीडीएफ लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा और आपको यहाँ पर पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। पीडीएफ यहाँ पर अब नहीं डाला जाता, पर मैं ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर डाल करके उसका लिंक दे दूंगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। तो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी या फिर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। और इस आंसर की अकॉर्डिंग आपके कितने आंसर सही आए हैं वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और गाइज ये वीडियो मैं आपके लिए किस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको एक बार दिखाई देता हूँ। मैं आपके लिए यहाँ पर काफ़ी मेहनत के बाद में पीडीएफ बनाया हूँ। आप देख सकते हैं रात के 12:48 हुए हैं। तो रात में ये वीडियो जब तक मैं अपलोड करूँगा 1:30 से 2 बज जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई स्पेशल एफर्ट किया तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी तरफ से गुड नाइट।